बोले ना। एक सवाल करता हूं, एक सवाल, 1200 साल पहले कोई मदरसे थे? बताइए। अगर किसी को एक भी मदरसा पता हो, नाम बताए। 1200 साल पहले सैयद जुल्फकार साहब किबला तशरीफ फरमा है। कोई बता दे 300 साल पहले कोई दारुल उलूम हो? दारुल उलूम कादरिया, दारुल उलूम मदारिया, दारुल उलूम गुलशन रजा, दारुल उलूम वारसिया, दारुल उलूम साबरिया, कोई दारुल उलूम? लोग कहेंगे दारुल उलूम तो नहीं था। लोग कहेंगे कि इस तरह से टोपी दाढ़ी वाले उलमा तब कहां पैदा होते थे? पहले ईमान ही नहीं थे, तो मदरसे कहां से आ जाएंगे? हाँ, मदरसे थे। 1200 साल पहले भी मदरसे थे। आज मैं आपकी तारीख बताऊंगा। जो लोग छुपाते हैं बताते नहीं, आज बताने आया हूँ। तवज्जो से गौर से सुनिएगा। और कोई भी बात तारीख से हटकर हो, कुरान से हटकर हो, हदीस से हटकर हो, तो अभी नहीं, 7 बजे का फ्लाइट, 6 बजे तक मैं यहीं याकूबपुरा में हूँ। कोई सवाल आए मुझसे आकर के पूछिएगा। मेरी गरीबान भी पकड़ लेंगे। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा। मेरे एक जुमले पर गौर कीजिएगा। न तारीख से हटकर होगा, न कुरान और हदीस से हटकर होगा। क्या हुआ था 1200 साल पहले? यही गुजरात की सरजमीन है। न गौसे आजम तशरीफ लाए, न गरीब नवाज है, न वारिस आजम है, न साबिर आजम है, न मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है। कोई वली नहीं आया है। लेकिन 282 हिजरी में इसी गुजरात के खंभात में इंडिया का सबसे पहला मुबल्लिग, जिसका नाम मदारुल आलमीन है, तशरीफ लाए। कहाँ लिखा है? तज़किरतुल मुत्तकीन देखिए, कहाँ लिखा है? तारीख मदार आलम देखिए, कहाँ लिखा है? आप उठा करके देखिए आईने मसूदी, कहाँ लिखा है? आप उठाकर देखिए बहरे ज़फ़ार, पुरानी फारसी अरबी तमाम उर्दू किताबों में लिखा हुआ है। ये दीन पहुंचा तो कैसे पहुंचा? 600 साल पहले गुरु नानक सिखों के गुरु हैं, उनसे पूछा गया, गुरु नानक दीन मिला तो कैसे मिला? यहाँ के लोगों को शरीयत मिली तो कैसे मिली? गुरु नानक की किताब है, 600 साल पुरानी किताब है। गुरु नानक ने लिखा, फिर पीड़ा चाया मोमदीन सैयद शाह मदार। अरे कहें हाथ लाकर सुभान अल्लाह। गुरु नानक सिखों के गुरु 600 साल पहले कहते हैं कि फिर पीड़ा चाया मोमदीन सैयद शाह मदार, आए शाह खुरासान दे दोई तिहा चिनल दीदार, असी हड़हड़ा चिहलत कहिन कहाँ चले मस्तान। असी हड़हड़ा चिहलत कहिन कहाँ चले मस्तान, जिसका दावेदार हो अगे वे हिंदुस्तान। एक रिहा अजमेर विच, एक रिहा अजमेर विच, एक रिहा मकनपुर जाए, इसी तरह इन दोनों ने इस्लाम दिया फैला। ऐसे नहीं आया इस्लाम। मदरसा तो कोई नहीं था, लेकिन मदरसे थे। दीन फैलाने वाले मदरसे, मौलवी बनाने वाले नहीं, अहले ईमान बनाने वाले, तरीकतमंद बनाने वाले, शरीयत वाला बनाने वाले, हकीकत वाला बनाने वाले, मारिफत वाला बनाने वाले, अल्लाह के रास्ते वाला बनाने वाले। आप उठा करके देखिए, 350 साल पुरानी किताब है। किताब का नाम क्या है? हफ्त तमाशा। मुसन्निफ का क्या नाम है? मीर हसन। मीर हसन 350 साल पहले की अपनी किताब में लिखता है कि राह में अगर किसी फकीर का तकिया मिल जाए, वो मदारुल आलमीन के ही दर का गुलाम होगा, और वो तकिया जिंदा शाहमदार का तकिया होगा, मदारुल आलमीन का तकिया होगा। अब तवज्जो से सुनिएगा। आज अगर लफ्ज़ फकीर आए तो आदमी के जहन में आता है कि अरे ये कोई हकीर चीज है। ना मेरे भाई, इंटरनेट पर देखिए, इंटरनेट पर ये लफ्ज़ फकीर बड़े बड़े औलिया और सैयदों के लिए इस्तेमाल किया गया है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, गौसे आजम सरकार के लिए, हुजूर मदारुल आलमीन के लिए, मखदूम पाक के लिए, हजरत सरकार बाबा फरीद गंज शकर के लिए, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी के लिए, क्योंकि
फकीर की दो किस्में हैं, एक होता है शरीयत का फकीर, एक होता है तरीकत का फकीर। शरीयत का जो फकीर होता है, मेमन हो, पठान हो, किसी बिरादरी का हो, हाजी हो, मलिक हो, किसी कौम का हो, अंसारी हो, मंसूरी हो, किसी बिरादरी का हो, अगर 52.5 तोला से कम पैसा है वो शरीयत का फकीर हो सकता है। लेकिन तरीकत का फकीर कौन हो सकता है? सुनो सुनो, तकिए में जा करके अल्लाह तबारक व तआला के रजा के लिए दुनिया को लात मार के, घर को छोड़ के, रिश्तेदारों को छोड़ के, दुनिया को छोड़कर पहले जमाने में जो पहाड़ों पर इबादत और चिल्लाकशी करने जाया करते थे, सत्तर सरमस्त की शक्ल में, बाबा मान की शक्ल में, हुजूर सरकार सैयदना जमालुद्दीन जानेमन जन्नती की शक्ल में, हुजूर मदारुल आलमीन की शक्ल में जो बड़े बड़े वली हुआ करते थे, वो तरीकत के फुकराए उज़ाम हुआ करते थे और उन्हीं से दीन का काम हुआ करता था। ये मैं तारीख की बात बता रहा हूँ, हिस्टोरिकल बात बता रहा हूँ। इस लफ्ज को हकीर न समझें। मैं सैयद हूँ, मेरा नाम है सैयद शजर अली, मेरे वालिद का नाम सैयद महजर अली, उनके वालिद का नाम है अबुल वकार सैयद कल्बे अली, उनके वालिद का नाम है हुजूर सरकार सैयद खुशबख्त अली, उनके वालिद का नाम है सैयद अब्दुल सुभान मुहद्दिस, उनके दादाओं के दादा हैं हजरत अब्दुल कुद्दूस, उनके दादाओं के दादा का नाम हजरत जाफर है, उनके दादा के दादा का नाम हजरत महमूदुद्दीन है, महमूदुद्दीन के सगे भाई सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार मदारुल आलमीन है, मदारुल आलमीन के सगे वालिद मदारुल आलमीन के वालिद हजरत सरकार सैयद काजी क़िदरतुद्दीन अली हलबी है, उनके वालिद बहाउद्दीन, उनके वालिद ज़हीरुद्दीन, उनके वालिद हजरत इस्माइल, उनके वालिद सैयद अहमद, उनके वालिद इस्माइल अव्वल, उनके वालिद हुजूर सरकार सैयदना इमाम जाफर सादिक जिनके खूंडे आप खाया करते हो, और उनके वालिद इमाम बाकर है। इमाम बाकर के वालिद का नाम हुजूर सैयदना ज़ैनुल आबिदीन है, ज़ैनुल आबिदीन के वालिद का नाम हुजूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, और हुसैन के वालिद का नाम हजरत मौला अली है, मौला अली के वालिद का नाम हजरत अबू तालिब। लेकिन इस लफ्ज की अहमियत को मैं जानता हूँ। फकीरी क्या होती है? फकीरी विलायत की पहली सीढ़ी हुआ करती है। बगैर दुनिया को छोड़े, बगैर दुनिया को लात मारे कोई विलायत की मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए इब्राहिम बिन अदहम ने फकीरी इख्तियार की, इसीलिए हुजूर सरकार मखदूम अशरफ ने तख्त को लात मारी, इसीलिए गरीब नवाज ने तख्त को लात मारी। ये सब ने दुनिया छोड़ दी। ये सारे के सारे तरीक वाले फुकराए इस्लाम थे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मदरसे तो कोई नहीं थे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज। किसी मदरसे का कोई आलिम, कोई पीर, कोई शेख, कोई खलीफा अगर 200 साल पुराना कोई मदरसा साबित कर दे, 10 लाख रुपए इनाम ले जाए, मैं दूंगा। आई विल गिव हिम 10 लाख रुपीज, 10 लाख इनाम। 200 साल पुराना कोई मदरसा दिखा दे। मदरसे नहीं थे, खानकाहें हुआ करती थी, तकिए हुआ करते थे। उन तकियों से, खानकाहों से दीन का काम हुआ करता था। आपको पता है हुजूर मदारुल आलमीन और उनके चाहने वालों, उनके सिलसिले वालों ने, दीवानगान, आशिकान, खादिमान, तालिब ने कितने मदरसे कायम किए पूरे इंडिया में। उस दौर में तकरीबन 20 लाख मदरसे मदारे पाक और उनके चाहने वालों ने कायम फरमाए। आप कहीं चले जाएं, तकिया मिलेगा। मैं मदार मोहल्ले की बात करूंगा, फिर अपनी तकरीर आगे बयान करूंगा। बोर तो नहीं हो रहे? कौन कौन बोर हो रहा है? कहते सुभान अल्लाह। अच्छा, जिसे अच्छा लग रहा है मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह, और हाथ उठाकर कहते सुभान अल्लाह। आगे वाले भी कहते सुभान अल्लाह। मदरसे में तकिया हुआ करते थे, तकरीरों में फुकराए उज़ाम हुआ करते थे। ये मदार मोहल्ला है। क्या है भाई ये? अरे जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। मदार मोहल्ला ये 50 साल पहले कायम हुआ है क्या?
100 साल पहले ना, ये महल्ला है और इस महल्ले में मदार का चिल्ला है। महल्ले में चिल्ला यानी मदारे पाक 40 दिन यहां रहे। 40 दिन का चिल्ला आपने फरमाया। एक चिल्ला जिंदा शाह मदार अगर फरमाते थे तो तज़किरतुल मुत्तकीन फी अहवाले खुलफाए बदीउद्दीन 125 साल पुरानी किताब है। लिखा है मदारे पाक ने नेपाल के पहाड़ पर जब एक मर्तबा चिल्ला किया, जैसे ही चिल्ले से फारिग हुए 1 लाख लोग साहिबे ईमान हुए। यहाँ चिल्ला किया सरकार ने तो फिर कितनों को साहिबे ईमान किया होगा। फिर बड़ौदा वालों तन्हा नहीं आए मदारे आजम, साथ में हुजूर जमालुद्दीन जाने मन जन्नती भी, हुजूर सरकार सैयदना काजी सरकार सैयदना सज्जन सरमस्त गुजराती पांडव मेवासी भी बड़ौदा है। और बाबा मान का बड़ौदा तो पहले से ही है। बाबा मान किसके खलीफा? हजरत सरकार सद्दन सरमस्त के। सरकार सद्दन सरमस्त किसके खलीफा? हुजूर जमालुद्दीन जाने मन जन्नती के। हुजूर जमालुद्दीन किसके खलीफा? हुजूर मदारुल आलमीन के। मदारुल आलमीन किसके खलीफा? हुजूर सरकार बाजीद बस्तामी के। बाजीद बस्तामी किसके खलीफा? हजरत हबीब अजमी के। हबीब अजमी किसके खलीफा? हजरत हसन बसरी के। हसन बसरी किसके खलीफा? हजरत मौला अली के। मौला अली किसके खलीफा? रसूल पाक के खलीफा। 5 खिलाफतों के बाद 5 खिलाफतों के बाद जिसका शजरे तरीकत रसूलुल्लाह तक पहुंच जाए उस जात का नाम मदारुल आलमीन है। सोच लीजिए, छोटे मजदादा, बड़े मजदादा, ये जितने दादा दिख रहे हैं ये आज वाले दादा नहीं है। ये दादा वो हैं जिन्होंने दीन की आबियारी फरमाई है, दीन दिया है, कितना काम किया होगा। अब लौट कर जाइए वापस मेरे उस जुमले पर। दादा अगर कोई विरासत दे, कोई इनहेरिटेंस दे, उसकी हिफाजत करनी चाहिए कि नहीं? बोलो भाई, उसकी हिफाजत करनी चाहिए कि नहीं? अरे बोलो ना, करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए। आपके दादा ने, आपके परदादा ने जो ईमान की विरासत दी थी, जो अकीदे की विरासत दी थी, जो मोहब्बत हुसैन की विरासत दी थी, जो मोहब्बत गरीब नवाज की विरासत दी थी, जो मोहब्बत इमाम हुसैन की विरासत दी थी, जो खानकाहों पर जाने आने की विरासत दी थी, जो मन्नतों और मुरादों की विरासत दी थी, उन सब विरासतों का आपने क्या किया? कभी सोचा? आप सोचने लगे कि औलियाए कराम की बारगाह में चले जाएंगे तो शिर्क हो जाएगा। आप सोचने लगे कि अगर मदारे पाक से, गरीब नवाज से, गौसे आजम से, रसूलुल्लाह से मांगेंगे तो शिर्क हो जाएगा। ये आपके बाप दादाओं का काम नहीं था। ये नई नई चीजें जो आपके जहन में आई हैं, उसके ताल्लुक से मैं कुरान और हदीस से बयान करना चाहता हूँ। अगर कुरान और हदीस से हटकर कोई बात हो मेरी बात मत मानिएगा, और कुरान और हदीस से मुताबिक हो खुदा के लिए उस पर अमल कर लीजिएगा। फलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ का कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। आजकल आपके ज़हन में ये बात, ये ख्याल, ये सवाल आता होगा कि डायरेक्ट अल्लाह से मांगो अल्लाह सुन लेगा, डायरेक्ट अल्लाह से मांगो अल्लाह कर देगा। आप तवज्जो से कुरान की ये आयत सुनो। कुरान रब का फरमान है। रब ने कुरान में फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए, कुरान और हदीस से हटकर एक जुमला भी होगा तो मत मानिएगा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए, कोई खता हो जाए, कोई लफ्जिश हो जाए तो कहाँ जाओ? किसी मौलाना साहब के पास जाओ, किसी पीर साहब के पास जाओ? ना ना ना, कुरान में अल्लाह ने फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए ऐ उम्मत वालों तो कहाँ जाओ? मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में जाओ।
आका की बारगाह में जाकर के आका से कहो हुजूर हमसे गुनाह हो गया, हमसे खता हो गई, हुजूर का वसीला इख्तियार करो। उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो, माफी मांगो। वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, फिर सिर्फ अल्लाह से माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। कुरान कह रहा है रसूल से माफी मांगो। सिर्फ अल्लाह से माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम्हारी तरफ से इस्तिग़फ़ार करेंगे, तुम्हारी माफी को एक्सेप्ट करेंगे, ला वजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, उसके बाद अल्लाह को तुम तौबा कबूल करने वाला पाओगे, रहीम पाओगे, तुम्हारे गुनाहों को माफ किया जाएगा। तो ये डायरेक्ट वाला सिस्टम ज़हन से निकाल दीजिएगा। अपने बाप दादाओं के रास्ते को देखिए, वो रास्ता आपके बाप दादाओं का नहीं। सुनो कुरान ने क्या कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, दूसरी आयत सुनिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। किसी मौलाना का कौल नहीं, किसी मुफ्ती का कौल नहीं, किसी शायर का कौल नहीं, ये कौल ये कुरान की आयत बयान कर रहा हूँ जो मुस्तफा के खुदा का कलाम है। क्या करोगे? डायरेक्ट मांगोगे? कुरान कह रहा है ऐ ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो और उसके बाद अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला इख्तियार करो। कुरान की आयत पेश की है, कुरान की आयत। एक हदीस और पेश कर देता हूँ, इजाजत है, फिर नात भी पढ़ूंगा। कौन कौन बोर हो रहा है कहते सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, एक अच्छी जमात है जो महसूस हो रही है, माशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मोहब्बत से हाथ उठाकर कहते हैं भाई या हुसैन। मैं इस तरह की इख्तिलाफी तकरीरें नहीं करता, लेकिन मेरी मजबूरी है, आपके बाप दादाओं का अकीदा बताना मेरी मजबूरी है। अल्लाह हिदायत अता फरमाए इमाम हुसैन के सदक़े। कुरान की आयत सुन ली आपने, अब हदीस सुनिए। हदीस बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वल्लाहु युती व अना खाजिन व कासिम। अल्लाह तबारक व तआला इज गिवर एंड आई एम डिस्ट्रीब्यूटर। अल्लाह ताला अता करता है अपने खजानों से और मैं बांटता हूँ। तो जो बांटेगा उसी के पास तो जाया जाएगा भाई, या कहीं और जाया जाएगा। चलो अगर इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं, एक और हदीस सुनिए। आपके ज़हन में सवाल आता होगा, सवाल ये आता होगा कि मदद करने के लिए बंदे का हाजिर होना जरूरी, मदद करने के लिए बंदे का मददगार होना जरूरी, मदद करने के लिए बंदे का कादिर होना जरूरी। ये चार सवाल आते हैं कि नहीं आते? बोलिए भाई, ये चार सवाल आते हैं कि नहीं आते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, दम्मदार दम्मदार दम्मदार। मेरी बात बिल्कुल तवज्जो के साथ समाप्त कीजिएगा, बिल्कुल गौर से सुनिएगा। कुरान और हदीस से हटकर के हम मत मानिएगा। कुरान और हदीस के मुताबिक हो खुदा के लिए अपने जहन की खिड़कियों को खोल लीजिए। आपके जहन में ये सवाल आता होगा, सही साहब, सवाल आता होगा कुछ लोगों के जहन में, मदद करने के लिए कादिर होना जरूरी है, मदद करने के लिए हाजिर होना जरूरी है, मदद करने के लिए वहां पर हाजिर होना जरूरी है। अब तवज्जो से सुनिए, मेरा रसूल हाजिर है कि नहीं है? चलो कुरान से पूछते हैं। हाथ लाके कहने सुभान अल्लाह, झूम कर कहने या रसूल अल्लाह। कुरान मुक़द्दस में रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, रब तआला इरशाद फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि जो रसूलुल्लाह है ना, जो आका है ना, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। कुरान ने बता दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? हाजिर है। वो एक एक सांस को देख रहे हैं। अगर इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हुए
चलो हदीसों की बारगाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई दुरूद पढ़ता है मैं उस दुरूद को अपने कानों से सुना करता हूँ, अपने कान से सुना करता हूँ। अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुए, चलो मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में इमाम शाफई बैठे हुए हैं। फौरन ही उस वक्त का हाकिम मदीने में दाखिल हुआ और आमतौर पर होता ही है, उसने देखा कि अरे मैं हाकिम हूँ तो मैं अपने हुकूमत दिखाऊं। मस्जिद नबवी में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। इमाम शाफई ने कहा, सुन 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 और से सुन, ये बारगाह रसूल है, यहाँ पर आवाज बुलंद नहीं की जाती है, अदब के साथ यहाँ पर काम किया जाता है, आवाज को तेज मत कर। हाकिम कहने लगा, क्या रसूलुल्लाह जिंदा है? इमाम शाफई ने फरमाया, अन्नबिय्यु हय्युन ला यमूत, नबी जिंदा होते हैं, मरते नहीं हैं। इमाम शाफई ने ये इरशाद फरमाया। और सुनिए, इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हुए तो बुखारी ही की हदीस सुनिए। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सरवरे कायनात ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन तअकुला अजसादल अंबिया, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए, नबी जिंदा हुआ करते हैं। अरे नबियों की बात छोड़ो, मेरा हुसैन जिंदा। कभी शायर ने कहा, हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले है दुनिया में रोशनी। शहीद जिंदा है, इसका भी कुरान से सबूत दे रहा हूँ। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, और जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए वो जिंदा हैं, उन्हें मुर्दा मत कहो मगर उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं है। सेटिस्फाइड हो गए? अंबिया जिंदा, औलियाए कराम जिंदा, ये तमाम औलियाए जिंदा, ये तमाम बुजुर्ग जिंदा। चलिए ये बात क्लियर हो गई, नबी हाजिर हैं, ये भी कुरान से क्लियर हो गया। नबी नाजिर हैं, देख रहे हैं, ये भी कुरान से साबित हो गया। अब सवाल है, क्या नबी या औलिया मदद को कादिर हैं? हाजिर कुरान से क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो भाई, बोलो ना भाई, क्लियर हो गया। नाजिर हैं, देखते हैं, ये क्लियर हुआ कि नहीं हदीस और कुरान से? बोलो ना भाई, क्लियर हो गया। अब सवाल, मदद कर सकते हैं, कादिर है कि नहीं? चलो ये सवाल भी हजरत उमर फारूक से पूछते। बुखारी की रवायत है, बुखारी शरीफ की, सनद सही है। सनद क्या है? सही सनद है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबरे मुस्तफा पर है, मस्जिद नबवी पर खुतबा दे रहे हैं। उधर एक सहाबी रसूल जंग करने के लिए गए हुए हैं, नाम है सहाबी का हजरत सारिया। जुमे का खुतबा उमर दे रहे थे, इतने में खुतबा देते देते ही हजरत उमर फारूक चिल्लाए, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। तमाम मस्जिद नबवी के मुसल्लीन ने कहा, है उमर, सारिया यहाँ कहाँ? सारिया तो जंग करने के लिए गए हैं, यहाँ क्यों या सारिया अल जबल कह रहे हो? उमर ने फरमाया, पता चल जाएगा। बोलो ना भाई, पता चल जाएगा। बुखारी शरीफ की हदीस, पता चल जाएगा। चंद दिनों के बाद हजरत सारिया वापस आए। जब जंग से वापस आए, हजरत उमर के पास पहुंचे। सैकड़ों मील सारिया जंग कर रहे थे। मस्जिद नबवी के मिंबर पर हजरत उमर फारूक या सारिया अल जबल कह रहे थे, ऐ
सारिया पहाड़ की तरफ देख, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ देख, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ देख। मदीने में उमर फारूक है, जंग के मैदान में सैकड़ों मील दूर हजरत सारिया है। सारिया वापस आए, कहने लगे ऐ उमर, तुमने मदीने से सदा दी थी कि ऐ सारिया पहाड़ की तरफ देखो। मैंने पहाड़ की तरफ देखा तो दुश्मन हम पर हमला करने वाले ही थे। आपकी आवाज सुनकर उल्टा हमने हमला कर दिया और जंग को जीत लिया। या सारिया अल जबल, अरे मदद करने पर कादिर नहीं? कौन कादिर नहीं? कायनात का मुख्तार कादिर नहीं, अहमद मुख्तार कादिर नहीं, रहमत आलम कादिर नहीं, नबी मुकर्रम कादिर नहीं। अरे मेरे भाई बुखारी देखो, मिशकात शरीफ की हदीस, इजाजत तो सुना दूं? सुनेंगे? कौन कौन सुनना चाहता है? कहते सुभान अल्लाह, कहते या रसूल अल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस खरजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदैहि किताबान, सरकार अपने हुजरे से निकले, हाथों में दो किताबें हैं। सहाबा से पूछा, या सहाबा अतदरूना मा हाज़ानिल किताबान, ऐ सहाबा जानते हो ये दो तहरीरें क्या हैं? सहाबा ने कहा ला या रसूलल्लाह इल्ला अन तुखबिरना, ऐ आका हम नहीं जानते ये दो तहरीरें, दो किताबें क्या हैं, आप बता देंगे हमें पता चल जाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो से, सबसे बड़ी चीज है जन्नत। सबसे बड़ी चीज, जब सबसे ज्यादा आदमी जाना चाहता है जन्नत में, बचना चाहता है दोज़ख में, अरे उस जन्नत और दोज़ख का इख्तियार किसे दिया गया है? हदीस से साबित कर रहा हूँ। आकाए कायनात ने फरमाया, लिल्लज़ी फी यदैहिल युमना हाज़ा किताबुन मिन रब्बिल आलमीन, ये मेरे सीधे हाथ में जो तहरीर है ये अल्लाह की तरफ से भेजी हुई किताब है। फीहे अस्माए अहलिल जन्नत, इसमें जन्नत वालों के नाम है, व अस्माए आबाएहिम व कबाइलिहिम, इसमें जन्नत वालों के बाप दादाओं के नाम है और उनके कबीलों के नाम लिखे हुए हैं। सुम्मा उजमिला इला आखिरिहिम, रब ने मुझे इसमें साइन करने के लिए भेजा था, मैंने अप्रूव कर दिया है, साइन कर दिया है। अब जितने मैंने लिख दिए हैं उससे एक भी फर्द न ज्यादा जन्नत में जा सकता है न कम जन्नत में जा सकता है। दूसरा, हुजूर ने फरमाया लिल्लज़ी फी शिमालिही, जो मेरे बाएं हाथ में तहरीर है, फीहे अस्माए अहलिन नार व अस्माए आबाइहिम व कबाइलिहिम, इसमें जन्नत और जहन्नम वालों के नाम है, उनके बाप दादाओं के नाम है, उनके कबीले वालों के नाम है। सुम्मा उजमिला इला आखिरिही, फिर लास्ट में मैंने इसे टोटल कर दिया है। अब जितना मैंने लिख दिया है उससे एक भी फर्द न ज्यादा जहन्नम जा सकता है न कम जहन्नम जा सकता है। शायर ने कहा कि दो आलम खुदा की रजा चाहते हैं, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, बगैर मर्ज़ी रसूल के तुम न जन्नत में जाओगे, जहन्नम तक में तुम बगैर मर्ज़ी रसूल के नहीं जा सकते। जहन्नम में भी जाना है तो रसूल ही की मर्जी, जन्नत में भी जाना है तो रसूलुल्लाह की मर्जी। हदीसों में अब एक सवाल और उसका क्लियर जवाब दे दूं, क्या हम इमाम से मदद मांग सकते हैं? क्या हम मन्नत मुराद मांग सकते हैं? क्या हम गौसे आजम को पुकार सकते हैं? क्या हम या अली मदद कह सकते हैं? क्या हम या हुसैन मदद कह सकते हैं? क्या हम दमदार बेड़ा पार का नारा लगा सकते हैं? क्या हम या वारिस हक वारिस कह सकते हैं? क्या हम या गौसे आजम या गरीब नवाज के नारे लगा सकते हैं? अब इसका जवाब भी हदीस से देने जा रहा है, सुनेंगे तो जरा कह दे मोहब्बत से, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। तिबरानी की हदीस, अल मुअजमुल कबीर की हदीस, और रावी कौन है? मजलूम करबला का बेटा ज़ैनुल आबिदीन रावी है इस हदीस। हजरत ज़ैद बिन अली, उन्होंने हजरत उतबान से सुना है
क्या सुना? काल रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो से हदीस सुनिएगा, इज़ा अज़ल्ला अहदकुम शैयन, अगर तुम में से कोई शख्स किसी जंगल में हो या किसी ऐसे रास्ते में हो जहाँ रास्ता भटक जाए, रास्ता भूल जाए, फिर हुजूर इरशाद फरमाते हैं, औ अरादा अहदकुम औनन, या कोई भी शख्स तुम में से मदद का तलबगार हो, मदद चाहता हो, तो हुजूर ने फरमाया फलियकुल, तो उसे चाहिए तन्हाई के आलम में, अकेले के आलम में, जहाँ कोई मददगार ना दिख रहा हो, वह बेमकाम लैसा बिहा अनीस, वो ऐसी जगह पर खड़ा हो जहाँ कोई मददगार नजर ना आ रहा हो, ऐसे वक्त में रसूलुल्लाह ने फरमाया वो तन्हा बंदा, वो अकेला बंदा जिसे कोई मददगार ना मिले, उसे चाहिए वो कहे, या इबादल्लाह अगीसूनी, या इबादल्लाह अगीसूनी, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के अल्फाज हैं, फइन्ना लिल्लाहि इबादुल, अल्लाह ने कुछ बंदे ऐसे पैदा किए हैं, यंसुरुल इबाद, जो बंदों की मदद फरमाया करते हैं, उन्हीं को रिजालुल गैब कहा जाता है, उन्हीं को रिजालुल गैब कहा जाता है। अब अगर किसी के जहन में ये सवाल हो कि गैरुल्लाह से मदद नहीं मांगनी चाहिए, वो अपने जहन से ये सवाल निकाल दे, और अगर किसी से पूछने जाइएगा इस हदीस के बारे में, इस हदीस की सनद कैसी है, हसन है, ज़ईफ है, सही है, जब जाकर आप पूछेंगे, अगर वो कहे कि ये ज़ईफ है तो उससे कह देना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत ज़ैद के बेटे हजरत अली ज़ैनुल आबिदीन और उनके बेटे हजरत ज़ैद से जो हदीस मंसूब होगी वो कुछ भी हो सकती है, ज़ईफ नहीं हो सकती। हुसैन का बेटा झूठ नहीं बोल सकता, अली ज़ैनुल आबिदीन झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये घराना ही सच्चों का घराना, ये घर ही सच्चों का घर है। ये सारी बातें क्लियर हो गई। ये अल्लाह के औलिया अंबिया मदद भी करते हैं, हाजिर भी हैं, नाजिर भी हैं, अल्लाह की तरह नहीं। अल्लाह जैसा हाजिर और नाजिर है वो जाती है, ये उसका खुद का है, उसे किसी ने दिया नहीं। लेकिन ये बंदे जो है ना, खुदा ने इन्हें मदद पर कादिर बनाया है। आपने सुना होगा हवाएं खुदा जलाता है, सूरज खुदा यहाँ से वहां ले जाता है, लेकिन हदीसों में जब पढ़ोगे तो 70,000 फरिश्ते लगे हैं जो हवाओं को यहाँ से वहां ले जाते हैं। सूरज को मशरिक से मगरिब, मगरिब से मशरिक, शुमाल जुनूब पर हवाएं चल रही हैं। अरे किसी भी बादशाह को ये जेब थोड़ी ना देता है वो खुद काम करे। कोई बादशाह खुद काम करेगा ना, तो बादशाह तो जो बादशाहों का बादशाह, जो अंबिया का बादशाह है, कादिर हर चीज पर वो रब है, लेकिन उसने वसीले के तौर पर कहीं फरिश्ते रखे हुए, कहीं अंबिया मददगार बनाए हैं, कहीं औलिया मददगार बनाए हैं। यही अर्ज करना था आप लोगों से। बहुत से लोग सऊदी अरब जाते हैं, वापस आते हैं, हमारे भाई इस्लामी भाई, हम किसी को कुफ्र की तरफ मंसूब नहीं करते हैं, हमारे आबा अजदाद का भी अकीदा नहीं रहा है कि जिसको चाहे वो, तो कुछ लोग पैदा अभी हुए हैं, जिसे चाहते हैं वो मोमिन बना देते हैं, जिसे चाहते हैं कुफ्र की तरफ मंसूब कर देते हैं, लेकिन हम लोग तो नहीं करते। अल्लाह हम लोगों पर रहम फरमाए। एक हदीस और सुना दूं, बुखारी शरीफ की सुनाऊं, मिशकात शरीफ की। बहुत से लोग जाते हैं, कहते देखिए वहां थोड़ी ना कोई मज़ारों पे जाता है, कोई चादर जलाता है, कोई अगरबत्ती जलाता है, कोई ये करता है, कोई वो करता है। हमें हिस्ट्री तो पढ़ो, 1927 से पहले तक सब चादर वाले, 1927 से पहले तक सब अगरबत्ती वाले,
हजरत सरकार सैयदना मौला अली के वालिद हजरत अबू तालिब का इतना बड़ा रौजा जन्नतुल माला में था, मक्के में इतना बड़ा रौजा था, फातिमा जहरा का रौजा मस्जिद नबी के करीब में जन्नतुल बकी के करीब में जन्नतुल बकी में था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का रौजा बना था, उस्मान गनी का रौजा बना था। लेकिन 1927 में यहूदियों ने एक प्लानिंग के तहत, तारीख है, हिस्ट्री है, सऊदी अरब जाएंगे, अगर आप सऊदियन अरबियन एयरलाइन से बैठ कर जा रहे हो तो वो खुद कबूल कर रहे हैं, वीडियो दिखाते हैं बाकायदा तौर पर कि 1927 से पहले यहाँ शिर्क होता था, बिदअत होती थी, ये होता था, वो होता था। हमारे साहब आए, उन्होंने सब कुछ बंद करा दिया। अगर शिर्क है ये सारी चीजें, एक जुमला दे रहा हूं, तवज्जो से सुनिएगा, अगर ये सब शिर्क है तो भाई जितने भी नए नए लोग वहां से चेंज होकर आते हैं, तवज्जो से सुनिएगा, चेंज होकर आए, उनके अब्बा मजार पे जाने वाले, उनके दादा मजारों पे जाने वाले, परदादा खानकाहों मदार पाक का नाम का नारा लगाने वाले, वो तो हमेशा से चला आ रहा है। तो जितने ऊपर गुजर गए वो मुसलमान थे कि मुशरिक? अगर ये सब शिर्क है और ऊपर वाले सब यही करते चले आए हैं तो वो सब तो मुशरिक हुए ना। मुशरिक हैं तो जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम में आपके आबाओ अजदाद जाएं, कभी कबूल करोगे? बोलिए भाई, कभी ये अकीदा हो सकता है आपका कि आपके बाप जहन्नम में, आपके दादा जहन्नम में, क्योंकि वो मजारों पे जाते थे, वो दम मजार का नारा लगाते थे, वो या गौस अल मदद कहते थे, वो या हुसैन अल मदद कहते थे? अगर ये ख्याल आपके जहन में है तो समझ लीजिए, या तो आपको अपने बाप दादाओं को मुशरिक मानना पड़ेगा, या फिर आपको अपना अकीदा फिर से अपने बाप दादाओं वाला बनाना पड़ेगा। अब हदीस सुनिए, लोग जाते कहते हैं वहां तो ये सब कुछ नहीं है, जिधर देखो मस्जिद है, सजदा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे मेरे भाई, 1927 से पहले ये सब थोड़ी ना था, उस्मानी हुकूमत थी, सब या अली का नारा लगाने वाले थे। ट्रेन भी जब चलती थी तो उस ट्रेन पर लिखा था या रसूल अल्लाह मदद, ट्रेन पर भी लिखा था, मेरे पास फोटो है उसका। अब सुनिएगा, हुजूर ने 1400 साल पहले इस बात को क्लियर फरमा दिया था कि कुछ लोग आकर कहेंगे कि वहां तो ये है, वहां तो वो है, ऐसा है, वैसा है। आका ने इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस है, जो पढ़ा लिखा आदमी हो गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, ये हदीस मिल जाएगी। हुजूर ने इरशाद फरमाया, इन्ना शैताना कद ऐसा अन यअबुदल मुसल्लून फी जज़ीरतिल अरब वलाकिन फी तहरीश बैनहुम, के कुर्बे कयामत, जब कयामत करीब में आने वाली होगी, उसी दौर में शैतान ये देखकर मायूस होगा कि अरब के रहने वाले खूब नमाजी हो गए हैं, नमाजें तो खूब पढ़ेंगे वो लोग, इबादतें तो खूब करेंगे वो लोग, लेकिन हुजूर ने इरशाद फरमाया, वलाकिन फी तहरीश बैनहुम, शैतान उन अरब वालों के अकीदे बर्बाद कर देगा, उनके अकीदे ठीक नहीं होंगे, अकीदे खराब हो चुके होंगे। तो सही अकीदा क्या है? सही अकीदा वो है जो मुबल्लिग अव्वल मदारुल आलमीन का अकीदा है। सही अकीदा वो है जो गौसे आजम का अकीदा है। सही अकीदा वो है जो बुजुर्गों का, गरीबे नवाज का अकीदा है। अल्लाह हमें आपको सबको अपने बाप दादाओं के रास्ते पर चलाए। बोलिए आमीन। मैं बिल्कुल क्लियरली एक बात कहना चाहता हूँ, देवबंद की तारीख 100 साल पुरानी, बरेली शरीफ हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह सुन्नियों के आलिम हैं, अहले सुन्नत के बड़े आलिम हैं हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। 100 साल पहले आपका विसाल हुआ। जमात इस्लामी देख लीजिए, वो भी नई जमात। ये
तमाम की तमाम जमातें, फिरके, उलमा, ये सब अभी के, लेकिन मदारुल आलमीन का सिलसिला मदारिया 1200 साल पुराना है। हुजूर गरीब नवाज का सिलसिला चिश्तिया तकरीबन 900 साल, 1000 साल पुराना है। मखदूम पाक जहांगीर सिमनानी की अशरफियत 800 साल पुरानी है। ये खानकाहें आज की नहीं है, इन खानकाहों ने आपके बाप दादाओं को जो अकीदा दिया है वही अकीदा रसूलुल्लाह का अकीदा है, वही अकीदा मौला अली का अकीदा है। अब एक चीज और बताता हूँ, देवबंद से किताब छपती है, उस किताब का नाम है नाअतुन नबी, नाअतुन नबी, नबी की नात। इसमें भी एक कलाम लिखा हुआ है। कलाम क्या है? इन्ना दियारी हस्सबा यौमन इला अरदिल हरम। बोले ना सुभान अल्लाह। हम किसी जमात के मुखालिफ नहीं, जितने भी कलमे के शरीक भाई हैं, हम किसी को कुफ्र की तरफ मंसूब नहीं करते, लेकिन अपना अकीदा बचाना ये आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। तवज्जो से सुनिएगा, ये कलाम किसका है? इन्ना दियारी हस्सबा यौमन इला अरदिल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फीहन नबिय्युल मुहतरम। किसका कलाम है? ये कलाम करबला के सताए हुए हुजूर ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का कलाम। कौन है? हुसैन के बेटे हैं, ताबईन हैं आप। क्या कहा? ए हवा, जब तेरा गुजर मदीने की तरफ हो तो कमली वाले से मेरा सलाम कह देना है। अब अकीदा बता रहा हूँ, अकीदा। अगर आपके जहन में ये सवाल हो कि इमाम हुसैन से नहीं मांग सकते, गौस पाक से नहीं मांग सकते, मदार पाक से नहीं मांग सकते, गरीब नवाज से नहीं मांग सकते, तो सुनो सुनो, हजरत ज़ैनुल आबिदीन हमें ये सबक दे रहे हैं, ये बता दे रहे हैं। छापने वाली नदवे के देवबंद के हैं, किताब का नाम नाअतुन नबी है, उसमें लिखा है हजरत ज़ैनुल आबिदीन इरशाद फरमाते हैं, या रहमतल लिल आलमीन अदरिक ले ज़ैनुल आबिदीन। ऐ रहमतुल लिल आलमीन, ऐ सरकार, ऐ यासीन, ऐ ताहा, ऐ कमली वाले, ज़ैनुल आबिदीन की मदद फरमाइए। रसूलुल्लाह से मांगना मदारे पाक के दादा की सुन्नत, रसूलुल्लाह से मांगना गौसे आजम के दादा की सुन्नत, रसूलुल्लाह से मांगना हुजूर गरीब नवाज के दादा की सुन्नत। इसीलिए मेरे तमाम सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों, जब भी ताज़िया दिखे या हुसैन का नारा लगाया करो, हुसैन का करम बना रहेगा, हम सुन्नियों का भरम बना रहेगा। या हुसैन, 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 या हुसैन। और सुनना चाहोगे? कुछ बातें और सुनना चाहोगे? कौन कौन सुनना चाहेगा? अल्लाह हाथ उठा कर कहते सुभान अल्लाह, अल्लाह झूम कर कहते हैं हुसैन। मैं कल कॉलेज में था, मैंने कॉलेज में एक सवाल किया। मैंने कहा इतनी आवाम बैठी है, 700 कुर्सी लगी थी, 300-400 आदमी खड़ा था। मैंने कहा हजरत इमाम कासिम को जानते हो? 1000 लोगों में 3 हाथ उठे। आप में कितने लोग हैं जो इमाम कासिम को जानते हैं? जरा हाथ उठाइए। अरे सुभान अल्लाह, हाथ अभी नीचे मत कीजिए, उठाइए। सुभान अल्लाह, भारी तादाद है, क्योंकि मदार वाले हो। सुभान अल्लाह। देखिए मेरी पगड़ी में ये हुजूर के नालैन का नक्शा लगा है, ये हराम हो सकता है? बोलिए। चादर गरीब नवाज की बारगाह से आती है, चूमी जाती है, हराम हो सकती है? कोई बगदाद शरीफ से गौसे आजम की चादर ले आए, चूमोगे कि नहीं चूमोगे? आखिर क्यों? क्योंकि इन चादर की निस्बत, इस नालैन मुबारक की निस्बत बड़ों की तरफ हो गई है, बड़ों की तरफ। पत्थर चूमे जाते हैं नहीं, लेकिन वो पत्थर चूमा जाता है जिसे रसूलुल्लाह ने चूमा। संगे अस्बद इसकी दलील है।
के गिर्द चक्कर लगाया जाता है, दौड़ा जाता है ना, लेकिन उस पत्थर के गिर्द दौड़ा जाता है, सई की जाती है जिन पत्थरों की निस्बत हाजरा और इस्माइल की तरफ हो जाया करती है। पता चल गया बात निस्बत पर है, निस्बत से शय मुमताज हो जाया करती है हुसैन के रोजे पर फतवे लगाने वालों, ऐ जिक्र हुसैन को मिटाने की साजिशें करने वालों, ऐ हैप्पी न्यू ईयर कहने वालों, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी इस्लामिक न्यू ईयर। आखिरत की कुछ फिक्र है कि नहीं है? अब्बा दादा ने कभी कहा इस्लामिक नया साल मुबारक हो? कभी कहा? दादा ने कहा, परदादा ने कहा चलो चलो, हजरत फाजिल बरेलवी ने कहा कभी हजरत सिद्दीक अकबर ने नया साल मुबारक हो? कहा उमर फारूक ने नया साल मुबारक हो? कहा उस्मान गनी ने नया साल मुबारक हो? जिंदा शाह मदार ने कहा हो, गौसे आजम ने कहा हो, वारिस आजम ने कहा हो, मखदूम पाक ने कहा हो? एक दलील लेकर के आ जाओ, एक किताब का हवाला लेकर आ जाओ, कल से मैं भी कहना शुरू कर दूंगा इस्लामिक नया साल मुबारक हो। पता चल गया है कि तुम इस्लामिक नया साल मुबारक हो किसी और नियत से नहीं कह रहे, बल्कि तुम हुजूर के हुसैन के गम को कम करने के लिए कह रहे हैं। हमारी सीधी सादी सुन्नी अवाम वो भी इसी में आ जाती है, उसे बेचारी को क्या पता कि किस में फांसा जा रहा है आपको। बस चंद मिनट मेरी ये तवज्जो से बात सुन लीजिए। इमाम हुसैन अली मुकाम अलैहिस्सलाम का जब महीना मुहर्रम आता है ना, इस्लामिक नया साल, इस्लाम तो ऐसा मजहब है शुरू भी कुर्बानी से होता है और भी कुर्बानी से। इधर इब्राहिम के बेटे इस्माइल की कुर्बानी, उधर नबी के नवासे की कुर्बानी, उधर इब्राहिम के बेटे इस्माइल का गला कटने से बच गया और इस्माइल की इब्राहिम की कुर्बानी कबूल हो गई। इधर अली अकबर का सीना पर्ची से लहू लुहान हो गया और हजरत अली असगर का गला वो तीरों से छलनी हो गया। कासिम मोहम्मद इब्राहिम अहमद यहाँ तक के 72 अंसाराने हुसैन करबला के तपते मैदान में शहीद कर दिए गए। कुर्बानी चाहे बकरीद की हो या मुहर्रम की हो, हमें ये सबक देती है, हमें ये दर्स देती है, हमें ये सिखाती है कि हो बराहीमी या हो कुर्बानियां शब्बीर की, कोई कुर्बानी हो महजर रंग लाती है जरूर, कोई कुर्बानी हो महजर रंग लाती है जरूर। वारिसे आयात कौसर, सवारे दोषे पैगंबर, जिगर गोशे बुतूल, सुकून कल्बे रसूल, शहनशाह कौनैन सैयदना इमाम हुसैन की कुर्बानी अगर बुढ़ापे में भी याद आ जाती है तो दिल कसक जाता है। जलते खेमों की लपक चेहरे खुर्शीद पे है, सुबह के दोष पे है, शामे गरीबा अब तक गुजरे हर गम को भुला सकता है इंसान, मगर क्यों है शब्बीर का गम दिल में फरोजा अब तक, क्यों है शब्बीर का गम दिल में फरोजा अब तक। हैप्पी न्यू ईयर को राइज करने वालों, तुमसे भी एक सवाल करके जाऊंगा इस मदार मोहल्ले की सरजमीन से। पहला सवाल, इसकी दलील लेकर आओ कि रसूलुल्लाह ने हैप्पी न्यू ईयर कहा, सहाबा ने कहा, औलिया ने कहा, हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह सुन्नियत के बड़े इमाम हैं, उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर कहा। अगर नहीं कहा तो आप क्यों कह रहे हो? सुन्नी हो ना, सुन्नी तो सुन्नत पर अमल करता है। हाँ, सुन्नत है रसूल की। क्या सुन्नत है? सुन लो। हदीस पढ़ रहा हूं, हदीस तिबरानी की हदीस। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, तनूहुल जिन्नु अलल हुसैन, समिअतु, मैंने सुना कि जिन्नात हुसैन की कत्लगाह पर हुसैन के लिए रो रहे थे।
हदीस सुनो, तिरमिजी की हदीस। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में आराम फरमा है। इतने में इमाम हुसैन दौड़ते चले आए। हजरत उम्मे सलमा का ही घर है। दौड़ते आए, दरवाजे को धक्का दिया, कूद गए, पेट पर शिकमे मुबारक पर रसूलुल्लाह के इमाम हुसैन बचपन में बैठ गए। इमाम हुसैन जब बैठे, हजरत उम्मे सलमा ने देखा रसूलुल्लाह की आंख खुल गई। कभी पेशानी चूमी, कभी गर्दन चूमी, कभी गाल चूमे, चूमते रहे। उम्मे सलमा ने देखा सब कुछ ठीक है, आप बाहर बैठ गई, काम काज करने लगी। थोड़ी ही देर के बाद मुस्तफा जाने रहमत की रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज आई। उम्मे सलमा दौड़कर अंदर गई, देखा कि कायनात का रसूल रो रहा है। पूछा, या रसूलल्लाह लिमाजा तबकी, आका आखिर आप रो क्यों रहे हैं? हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अभी जिब्रील आए थे। जिब्रील ने बताया कि आपका ये बेटा हुसैन आपकी उम्मत के जरिए शहीद कर दिया जाएगा। मैं हुसैन में रो रहा हूँ। दूसरी हदीस सुनिए, एक सहाबी रसूल बयान फरमाते हैं कि मैं सो रहा था, मैंने देखा कि हाथ में एक बोतल लिए एक चटियल मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ढूंढ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ तलाश कर रहे हैं। मैं दौड़कर मैंने पूछा, आखिर दौड़ क्यों रहे हैं, क्या तलाश कर रहे हैं, ये चटियल मैदान कैसा है? हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि ये करबला का मैदान है। इस बोतल में मेरे नवासे हुसैन का खून है। शहीद तो कत्ल हुसैन आने फन, मैं अपनी आंखों से हुसैन का कत्ल देख करके आ रहा हूं। तुम हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हो। पता है मदीने वालों को कब पता चलता था कि कब इस्लामी साल शुरू हुआ? तारीख पढ़िए, तारीख लिखा है कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर से, मदीने से रोने, चीखने, चिल्लाने की सदा आने लगती थी, मदीने वाले समझ जाते थे मुहर्रम का चांद तुलू हो चुका। तुम खुशियां मना रहे हो। अच्छा एक बात सुनो, लोग कहेंगे कि मुबारकबाद इस नियत से थोड़ी ना दे रहे हैं कि इमाम हुसैन शहीद हो गए, ज़ैनुल आबिदीन की बेड़ियां पड़ गई, इसलिए थोड़ी ना, वो तो नया साल आया है। अबे तो दलील तो दो। तुम्हारे पास दलील भी नहीं, बिला वजह जबरदस्ती की बिना पेट्रोल की गाड़ी चला रहे हो, बिना डीजल की गाड़ी खींच रहे हो। कोई दलील तो हो। दलील नहीं, चलो ठीक, किसी तरह का कोई मंतिक ही पेश कर दो। तो मंतिक ये पेश की गई कि नीयत ऐसी नहीं। मैं सवाल करना चाहता हूं उनसे, आपकी नीयत बदली कैसे? आप करबला भूले कैसे? आप हुसैन के हम को भूले कैसे? आप अली असगर की गर्दन को भूले कैसे? आप 18 साल के अली अकबर का छीटा हुआ सीना भूले कैसे? आप सैयदा सकीना के तमाचों से लाल हुए रुखसार भूले कैसे? आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पैरों की बेड़ियां भूले कैसे? आप इमाम मुस्लिम की शहादत भूले कैसे? आप हजरत मोहम्मद और इब्राहिम की यकीनी भूले कैसे? आप हजरत मोहम्मद और इब्राहिम की कटी हुई गर्दनें भूले कैसे? इमाम हुसैन का करबला में पड़ा हुआ बेगौरो कफन लाशा और उसको घोड़े की टापों से रौंदना, ये मंजर भूले कैसे? आप गमे हुसैन भूले कैसे? गमे हुसैन तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नहीं भूले, करबला होने से पहले नहीं भूले, तुम करबला होने के बाद भूले कैसे? कैसे भूल गए तुम ये सब? मुबारकबाद कब दी जाती है? जब कोई खुशी होती है, किसी का घर लुट जाए, मिसाल के तौर पर किसी के वालिद का अल्लाह न करे इंतकाल हो गया, आप जाकर उससे कहोगे आपको बहुत बहुत मुबारक है, आपके वालिद का इंतकाल हो गया, कह सकते हो? बोलोगे क्या?
किसी की दादी का इंतकाल हो गया, जाकर कहोगे कि आपकी दादी का इंतकाल हो गया, आपको मुबारक हो। रो रो के नबी होते हैं बेहाल मुबारक। करबला में कत्ल हुई आल मुबारक। हिम्मत है तो सरकारे रिसालत से ये कह दो, शब्बीर हुए कत्ल नया साल मुबारक। इमाम कासिम की मेहंदी के पीछे पड़े। ये सब रस्में इसलिए जारी की गई थी, सूफियों ने, बुजुर्गों ने, औलिया ने इसलिए जारी की थी ये सारी रस्में। तवज्जो से सुन लीजिए, बात खत्म। ताकि लोग इन रस्मों के वसीले से इन बुजुर्गों को याद रखें। 22 रजब को इमाम जाफर के कूड़े मनाते हैं कि नहीं? कौन कौन मनाता है? हाथ उठाए। सुभान अल्लाह। बनाते रहिएगा चाहे कितना भी कोई मना करे। मैं सिर्फ और सिर्फ शायर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इफ्ता किया हुआ है, मुफ्ती भी हूं। कह देना मुफ्ती साहब आए थे, अगर हिम्मत है बात कर लेना जाकर। इमाम जाफर सादिक के कूड़े इसलिए राइज किए गए ताकि हुसैन के पोते हजरत इमाम जाफर को हमेशा याद रखो। 7 तारीख 10 तारीख को हुसैन के हसन के बेटे इमाम कासिम की शहादत का तारीख तो 10 तारीख है, लेकिन 10 मुहर्रम से हटा के 7 मुहर्रम को इसलिए ये रस्म मेहंदी की राइज की गई थी ताकि इस मेहंदी के वसीले से इमाम कासिम को दुनिया याद करती रहे। इनको याद करने का फायदा बता दूं। अगर आप बेटे से मोहब्बत करोगे तो बाप खुश होगा कि नहीं? बोलो भाई, बोलो, खुश होगा कि नहीं? रसूलुल्लाह ने फरमाया, हदीस सुना रहा हूँ, हुजूर ने फरमाया, मन अहब्बा हुसैन फअहब्बनी, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। फमन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। फमन अहब्बल्लाह यदखुलुल जन्नह, जिसने अल्लाह से मोहब्बत कर ली वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा। जोर से कह रहे सुभान अल्लाह। फिर फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमन अबग़ज़ा हुसैना फअबग़ज़नी, जिसने हुसैन से नफरत की उसने मुझसे नफरत की। जिसने मुझसे नफरत की उसने अल्लाह से नफरत की। फमन अबग़ज़ल्लाह यदखुलुन नार, जिसने अल्लाह से नफरत कर ली वो जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा। ये ताज़िए, ये मिन्नतें, ये मुरादें, ये ताज़िए, ये अलम समझ में आया है, बाकी अभी हुसैन की याद। शायर ने कहा, वादा किया था जो वो निभाया हुसैन ने। जोर से हाथ जाकर कहते सुभान अल्लाह। वादा किया था जो वो निभाया हुसैन ने, करबल में अपने सर को कटाया हुसैन ने। सुनते हैं सर बचाने को उठते हैं सबके हाथ, सर दे के अपना हाथ बचाया हुसैन ने। शायर ने कहा, शायर कहता है सैयद साहब पूरी तैयारी रखिएगा, इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। हाथ उठाकर कहते हैं या हुसैन, 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 या हुसैन। की तवज्जो का तालिब देखें, फातिमा की गोद में, बोले 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 सुभान अल्लाह, फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे, जन्नत जिसे चाहिए है वो हुसैनी होना चाहिए, क्योंकि हुजूर ने 1400 साल पहले फरमा दिया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, जन्नत किसी के बाप की जागीर नहीं है, जन्नत हसन हुसैन की है, उसके मालिक हसन हुसैन है। फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे दीन की कश्ती भंवर से वो बचा ले जाएंगे। इतना सा लश्कर ये क्या है? फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे दीन की कश्ती भंवर से वो बचा ले जाएंगे। इतना सा लश्कर ये क्या है? सूखे पत्तों की तरह एक तबस्सुम में अली असगर बहा ले जाएंगे। फातिमा
की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे, दीन की कश्ती भंवर से वो बचा ले जाएंगे। इतना सा लश्कर ये क्या है, सूखे पत्तों की तरह एक तबस्सुम में अली असगर बहा ले जाएंगे। किसकी जन्नत किसकी दोज़ख कुछ नहीं, बस चुप रहो रहो रहो। बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो मोहम्मद से या हुसैन। फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे, दीन की कश्ती भंवर से वो बचा ले जाएंगे। किसकी जन्नत किसकी दोज़ख कुछ नहीं, बस चुप रहो। जो जहां का है फरिश्ते खुद उठा ले जाएंगे। चाहने वाला फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे, दीन की कश्ती भंवर से वो बचा ले जाएंगे। इतना सा लश्कर ये क्या है, सूखे पत्तों की तरह एक तबस्सुम में अली असगर बहा ले जाएंगे। चाहने वाला अगर शब्बीर का चाहने वाला अगर शब्बीर का मर जाएगा, खुद फरिश्ते आके उसको करबला ले जाएंगे। खुद फरिश्ते आके उसको करबला ले जाएंगे। ये ताज़िया सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। लकड़ी का है, कागज का बना है, इसमें दम क्या है। मस्जिद भी तो पत्थर की बनती है, लेकिन वो खुदा का घर कहा जाता है। निस्बत देखो किससे है। तुम्हारे अब्बा का जुब्बा रखा हुआ हो, मेरे अब्बा का जुब्बा है, मेरे दादा की सदरी है, ये चप्पल मेरे अब्बा रख के गए थे, इसको सर पे लेके घूमो। अबे तेरे दादा का जुब्बा जो उनकी तरफ मंसूब है, उसको चुनवा रहे। और रसूलुल्लाह के नवासे का रोजा उसे चूमने से मना कर रहे हो। ये कौन सी बात है, ये कौन सी बात है भाई। पैमाना एक रखो ना। हाँ, एक बात जरूर है, मैं नहीं जानता कि यहाँ कैसी ताज़ियादारी होती है, कैसी अलमदारी होती है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। लेकिन हाँ, मकनपुर शरीफ, अजमेर शरीफ, सरकार मखदूम पाक की बारगाह में ताज़ियादारी कैसी होती है। इमाम हुसैन का ताज़िया होता है, आगे आगे लोग मनकबत पढ़ते हैं, नौहा पढ़ते हैं। अगर आपके वहां लोग डांस करते हैं तो मना करो। डांस करने के लिए नहीं है ये ताज़िया, मौज मस्ती के लिए नहीं है ये ताज़िया, तफरीहबाजी के लिए नहीं है ताज़िया, कोरेक्स स्पीकर आने के लिए ये नहीं है ताज़िया। शर्म करो, शर्म करो। ये हुसैन का रोजा है। जिस तरह करबला की ताज़ीम की जाती है, उस तरह हुसैन के रोजे की ताज़ीम किया करो। इसी तरह किया करो। कोई अगर शराब पीकर आए, भगा दो। अबे तेरा काम यहाँ थोड़ी ठेके पर है, ठेके पे जा। कोई अगर कोरेक्स स्पीकर आ रहा है, अगर यहाँ क्या आ रहा है, जा तू उधर जा, नाली में गिर जा। लेकिन कोई इत्र लगा कर दुरूद पढ़ता हुआ, मनकबते हुसैन पढ़ता हुआ, नौहा मरसिया पढ़ता हुआ आए, सीने से लगा कर कहना तुम ही सच्चे ताज़ियादार हो। डांस करने वाला ताज़ियादार नहीं, डीजे वाला ताज़ियादार नहीं, जो नमाज भी पढ़ रहा है, ताज़िया भी उठा रहा है, वही सच्चा ताज़ियादार है। नमाज पढ़ो, ताज़िया उठाओ। किसी के बाप में दम नहीं रोक सकेगा आपको। नमाज भी नहीं पढ़ रहे हो, दारू भी पी रहे हो, कोरेक्स भी पी रहे हो, गोली भी खा रहे हो, और बाद में कह रहे हम तो हुसैनी हैं।
ये वाली हुसैनियत एक्सेप्टेबल नहीं है। हुसैनियत वो एक्सेप्टेबल है जो दरगाहों में होती है, खानकाहों में होती है और औलिया की बारगाहों में हुआ करती है। इस ताजिए को सिर्फ लकड़ी का मत समझो। हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी बासवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गौसे आज़म की औलाद हैं। आप फरमाते हैं कोई ताजिए को लकड़ी का बांस मत समझे, बांस मत समझे। कोई भी ताजिए को ये ना समझे कि ये सिर्फ कागज का एक इमारत है। इस ताजिए की तरफ हसनैन की रूहें मुतवज्जे हुआ करती हैं। हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी फरमाते हैं, अभी मैं जब याकूबपुरा में आया, एक बूढ़ी औरत मिली, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, तो मुझसे कहने लगी आप मंजरली बाबा के बेटे हो? मैंने कहा नहीं, मैं उनका भतीजा हूँ। कहा मंजरली बाबा के बेटे हो? मैंने कहा उन्हीं का बेटा हूँ। कहा आपके दादा हैं हजरत अबुल वकार कलवेली? मैंने कहा हाँ। कहा मैं उन्हीं की मुरीदा हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई। अब सुनिए, हुजूर अबुल वकार कलवेली रहमतुल्लाह अलैह मकनपुर शरीफ में जा रहे थे। आपके दादा पीर, मेरे दादा पीर हुजूर अबुल वकार कलवेली निकले। करीब में ही एक शख्स बैठा हुआ था, चारपाई पर बैठा रहा। हमारे वहाँ ये उसूल है, हर दरगाहों में ये उसूल है, जब ताजिया गुजरता है उसके एहतराम में सब खड़े हो जाया करते हैं। हुजूर अबुल वकार खड़े हो गए, देखा वो मौलाना साहब नहीं खड़े हुए, करीब गए, कहा इधर आओ। क्यों नहीं खड़े हुए ताजीम में? कहने लगे मैं क्यों खड़ा हो जाऊं, ये तो कागज का है, ये तो लकड़ी का है। अच्छा, हुजूर अबुल वकार ने गर्दन पकड़ कर ले करके गए, ताजिए में सर को लड़ा कर कहा आंख बंद कर। जैसे ही आंख बंद की बेहोश हो गए, पानी डाला गया, होश हो आए। पूछा क्या देखा? कहा मैंने देखा सामने हसन हुसैन तशरीफ। ये हमारे आपके दादा पीर का जलवा है। ऐसे ही बे औलादों को औलाद अल्लाह थोड़ी ना हुसैन के सत्ते में दे देता है। मैं जामनगर में गया, एक हिंदू भाई थे, सरकार के चाहने वाले थे। वो आए मेरे पास, कहने लगे बाबा मैं इमाम हुसैन को बहुत मानता हूँ। मैंने कहा कौन नहीं मानता? एक शायर, हिंदू शायर कहता है, इस कदर रोया मैं सुनकर दास्ताने करबला, मैं तो हिंदू ही रहा, आंखें हुसैनी हो गई। एक हिंदू शायर ने कहा जिसे इश्क़ नबी हासिल नहीं है, मेरी नजरों में वो दिल नहीं है। खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में कोई शबीर का कातिल नहीं है। मैंने कहा कौन नहीं मानता इमाम हुसैन को? कहा मैं इसलिए और मानता हूँ कि मेरे बचपन में मेरी कमर टेढ़ी थी, चल नहीं पाता था। मेरी माँ ने हर डॉक्टर को, हर हकीम को, हर वैद्य को दिखाया, लेकिन मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। एक सैयद साहब जामनगर में आए, उन्होंने कहा अरे क्यों परेशान हो, अभी 10 मुहर्रम आने वाला है, इमाम का ताजिया निकलेगा, इमाम के ताजिए के नीचे से अपने बच्चे को गुजार देना। अल्लाह अल्लाह। वो शख्स कहने लगा मेरी माँ ने मेरे हाथ को पकड़ा, इमाम के ताजिए के अंदर दाखिल मुझे किया। इधर से जब मैं घुसा था मेरी पीठ टेढ़ी थी, अंदर मुझे महसूस हुआ कि हजारों चींटियां मेरे जिस्म में दाखिल होकर मेरी पीठ की तरफ पड़ रही हैं। जैसे ही मैं ताजिए के उस तरफ निकला मेरी पीठ सीधी हो चुकी थी। या हुसैन, 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 या हुसैन। अब एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ, फिर आपकी जहमत तमाम। मैं शिया नहीं हूँ, सुनो भाई, आई एम नॉट राफिजी। आजकल अगर हुसैन हुसैन करो तो फौरन राफिजी होगा, शिया होगा, शिया। हुसैन हुसैन करता है तो शिया होगा।
सबसे ज्यादा हुसैन हुसैन तो रसूलुल्लाह ने किया है। रसूलुल्लाह को क्या कहोगे भाई? राफिजी उसको कहा जाता है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी करे, जो हजरत उमर फारूक की शान में गुस्ताखी करे, जो हजरत उस्मान गनी की शान में माज़ल्ला गुस्ताखी करे। कुरान में जिन्हें जन्नती का उन सहाबा की तौहीन करने वाले को राफिजी कहा जाता है। ताजियादारों को राफिजी कहोगे तो 90% हिंदुस्तान तो ताजियादार है, तो 90% सब राफिजी हो गए। फिर सुन्नी बचे कितने? 90 के 90% राफिजी। मैं राफिजी नहीं, मैं उस बारगाह से ताल्लुक रखता हूं जिसने गरीब नवाज सरकार से 300 साल पहले सुन्नियत की बुनियाद हिंदुस्तान में डाली थी। उस कुतुबुल मदार का गुलाम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी इब्ने सुन्नी इब्ने सुन्नी इब्ने सुन्नी। एक मैसेज देना चाहता हूं, उसके बाद जहमत तमाम। वो मैसेज ये है लास्ट में, अपने बाप दादाओं के रास्ते पर ही चलिए, किसी नई जमात के चक्कर में मत पड़िए। आपके बाप दादा मुशरिक नहीं, जहन्नम में जलने वाले नहीं, क्योंकि उनके सरों पर मदारुल आलमीन का भी साया है, बाबा मान का भी साया है, हसन हुसैन का भी साया है, गौसे आजम का भी साया है। बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं। कोई अगर सवाल रह गया हो, मैं रहूंगा, मुझसे आप पर्सनली पूछ सकते हैं। मेरा पेज है फेसबुक पर हजरत अल्लामा पीर सैयद शजरली के नाम से, उसमें भी बहुत सारे वीडियोस पड़े रहते हैं, इंशाल्लाह देखिएगा। इंटरनेट पर किताबें अगर चाहिए हैं तो इंकिशाफ नाम की एक किताब है, जिसमें हदीसों से, कुरान की आयतों से ये बात साबित की गई है कि गमे हुसैन में रोना मुस्तफा की सुन्नत है, शियत नहीं है। इंकिशाफ का PDF डाउनलोड करके पढ़िएगा, हिंदी में है, www.madareazam.com पर है। तो ये सारी चीजें हैं। अब अगर नाच सुनना चाहते हो तो एक बार सुभान अल्लाह कह सुनेंगे? कौन कौन सुनेगा? कह दे सुभान अल्लाह। घूम कर कह दे एक बार, या हुसैन 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 या हुसैन। नकला नाक का पेश कर रहा हूँ, समाज करें, देखें, समाज करें, देखें। हर तरफ नूर देखो है बिखरा हुआ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेराज की रात ये नात लिखी है, समाज करें, समाज करें। हर तरफ नूर देखो है बिखरा हुआ, और हर शम्स जलवों की बरसात है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हर तरफ नूर देखो है बिखरा हुआ, हर शम्स जलवों की बरसात है। बुलाता है माशूक को, आशिक बुलाता है माशूक को, तो आज मेरा जी रात है। आशिक बुलाता है माशूक
हैदरी लब्बैक 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 या हुसैन लब्बैक 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 या हुसैन लब्बैक 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 या हुसैन बोले लब्बैक 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 या हुसैन लब्बैक 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 या हुसैन एक शेर पेश करता हूँ इस नात का, हाथ उठा कर कहते हैं एक बार सुभान अल्लाह। हर तरफ नूर देखो बिखरा हुआ और हर समत जलवों की बरसात है। आशिक बुलाता है माशूक को, दोस्तों आज मेराज की रात है। वो थे मूसा नबी, नहीं कहोगे? वो थे मूसा नबी, आप महबूब हो। वो थे मूसा नबी, आप महबूब हो। मेरे प्यारे हो और मेरे महल मरगूब हो। वो थे मूसा नबी, आप महबूब हो। मेरे प्यारे हो और मेरे मरगूब हो। अपनी नालैन पहने या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, अपनी नालैन पहने चले आइए। अपनी नालैन पहने चले आइए। है पसंद आपकी मुझको हर बात है। अपनी नालैन पहने चले आइए। है पसंद आपकी मुझको हर बात है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। एक शेर और सुने, समाज करें तेरा मोहब्बत से कह दे एक बार और कह दे सुभान अल्लाह। इस शेर के बाद ये जो गीत है, सावली वाले भी, मेठा वाले भी, खंबात वाले भी, आनंद वाले भी, सब आनंदमयी होकर के नारा लगाएंगे। शेर सुने, शेर समाप्त करें, देखें। और मदार मोहल्ले वालों को तो लगाना ही चाहिए, उनके मोहल्ले का प्रोग्राम। शेर सुने, शेर समाप्त करें। सारे पर्दे हैं उस दम 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 है, सारे पर्दे हैं उस दम दम हटाए गए। सारे पर्दे हैं उस दम दम हटाए गए। जब मिला है मोहिब अपने महबूब से। सारे पर्दे हैं उस दम दम हटाए गए। जब मिला है मोहिब अपने महबूब से। खुद खुदा ने कहा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। खुद खुदा ने कहा कोई पर्दा नहीं। खुद खुदा ने कहा कोई पर्दा नहीं। आज करनी नबी से मुलाकात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वादा उमेदा वालों का है, वादा आनंद वालों का है, वादा मदार मोहल्ले वालों का है, नीचे से लगेगा।
अब एक शेर और इस्नाद का, इजाजत हो तो पढ़ दूं सुनेंगे ना? तो जरा मोहब्बत से कहते हैं एक बार, या रसूल अल्लाह। हदे सिदरतुल मुंतहा का मतलब है बॉर्डर, सिदरतुल मुंतहा का बॉर्डर, हद। अब शेर सुने साहब, तवज्जो का तालिब, उलमाए अहले सुन्नत की तवज्जो का तालिब। हाथ में आकर कहते हैं एक बार, या रसूल अल्लाह। सामने है सिदरतुल मुंतहा, और जोर से कहें सुभान अल्लाह। सामने देख जिब्रील का है जिगर कांपता, सामने है सिदरतुल मुंतहा, देख जिब्रील का है जिगर कांपता। बोले जिब्रील जो या रसूल अल्लाह, बोले जिब्रील जो इससे आगे बढ़े, बोले जिब्रील जो इससे आगे बढ़े। या मोहम्मद बस एक आपकी ज़ात है, जो इससे आगे बढ़े। या मोहम्मद बस आपकी ज़ात है। मक्ता पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल चोरी की दुनिया है और डिजिटल चोरियां हो रही हैं। बड़ी मेहनत से मैंने जब साउथ अफ्रीका में पढ़ाई करता था, एक नात लिखी हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, वो बहुत फेमस हो गई। लोगों ने मक्ता गायब करके इंटरनेट पर डाल ली, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 9 साल पहले सबसे पहले मैंने ही यूट्यूब पर डाली हुई थी, तो उससे क्लियर हो गया कि ये किसी चोर की नहीं है, ये मेरी खुद की है। हालांकि नात किसी की नहीं होती है, हुजूर अता कर देते हैं और हम जैसे भिखारियों को सरकार की अता की हुई भीख मिल जाया करती है। लेकिन फिर भी मक्ता पढ़ देना जरूरी है आपकी मालूमात के लिए। जरा मोहब्बत से कहना सुभान अल्लाह, एक बार और कहते हैं या रसूल अल्लाह। हर तरफ नूर देखो है बिखरा हुआ, और हर समत जलवों की बरसात है। आशिक बुलाता है माशूक को, दोस्तों आज मेरा रकीब है। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सफ बसफ सब नबी, सफ बसफ सब नबी हैं खड़े शजर, आने वाले अक़साम मेरी बशर। सफ बसफ सब नबी खड़े शजर, आने वाले हैं अक़साम मेरी बशर। अंबिया की करेगा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अंबिया की करेगा इमामत वही, अंबिया की करेगा इमामत वही। वो मोहम्मद जो रश के इबादत है, अंबिया की करेगा इमामत वही। वो मोहम्मद जो रश के इबादत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक
एक मनकबत की फरमाइश है, आप लोगों की अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं मैं। इजाजत है? पीछे वालों की इजाजत है कि नहीं? अगर इजाजत हो तो हाथ उठाकर कह दे एक बार सुभान अल्लाह, कह दे मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर कह दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। दोनों हाथ उठाकर कह दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अगला पेश कर रहा हूँ, देखिए अहले निफाक का मतलब मुनाफिक। शेर समझ में आएगा इंशाअल्लाह, सुने। अहले निफाक आले पैगंबर से डर गए। अरे अरबी सुभान अल्लाह कहोगे तो क्या कल कहोगे सुभान अल्लाह? जोर से कह दो या हुसैन। अहले निफाक, अहले निफाक, अहले निफाक, अहले निफाक, अहले निफाक आले पैगंबर से डर गए। अहले निफाक आले पैगंबर से डर गए। से डर गए। इंशाअल्लाह पंजतन के सब चाहने वाले इस शेर का इस्तेमाल करेंगे। शेर सुने सुने सुने। नेज़े पे जब जब तिलावत कुरान है सुनी। जोर से जोर से जोर से जोर से कह सुभान अल्लाह। मकसद शाह जो पूरा नहीं होने देगा उसको खालिक कभी पैदा नहीं होने देगा। मकसद शाह जो पूरा नहीं होने देगा उसको खालिक कभी पैदा नहीं होने देगा। देख कर नेज़े पे सर सर शिमर से ज़ैनब बोली। मकसद शाह जो पूरा नहीं होने देगा उसको खालिक कभी पैदा नहीं होने देगा। देख कर नेज़े पे सर शिमर से ज़ैनब बोली, मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होना। नेज़े से जब तिलावत कुरान है सुनी। सब साहिलान सब सालिमान शाम बटे सर से डर गए। सब जालिमान शाम कटे सर से डर गए। झूले में जब जब झूले में जब जब दहाड़ा है शब्बीर का वो शेर। अरे मौला अली असर के नाम पर कह दो या हुसैन, 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 या हुसैन।
जब दहाड़ा है शब्बीर का वो शेर झूले झूले जा झूले में जब जब दहाड़ा है शब्बीर का वो शेर तो जालिम जो लोग बातिल जो लोग जाहिल जो लोग थे अली असगर से डर गए एक चेहरे का हर एक रंग बदल जाएगा। आज तो आग है पानी से पिघल जाएगा। एक चेहरे का हर एक रंग बदल जाएगा और आले सरकारे दो आलम से जिसे नफरत है पांव शबनम पे भी रखेगा तो चल जाएगा। या हुसैन, 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 या हुसैन। ये नारा ताकत है आपकी, ये नारा हिम्मत है आपकी, ये नारा हकीकत है आपकी, ये नारा शरीयत भी है, तरीकत भी है, मारिफत भी है। गरीब नवाज तभी तो कह गए शास्त हुसैन, शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदार दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नबी की आल पैगंबर के चैन जिंदाबाद, नबी की आल पैगंबर के चैन जिंदाबाद, असीरे जुल्फे शहे मशरिकैन जिंदाबाद। है जिसका पाक लहू बस वही पुकारेगा, हर एक कह नहीं सकता हुसैन। या हुसैन, 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 या हुसैन। थक गए, थक गए, थक गए हुसैनियों। जो जो थक गया वो मत कहे, जिसका दिल हुसैन की तरफ लग गया है वही कह दे या हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। कहीं अली, कहीं अली, कहीं सहरा का चैन लिखा है। जैसा कहीं अली, कहीं सहरा का चैन लिखा है। जबी पे मेरी शहे मशरिकैन लिखा है। फरिश्तों कब्र में क्या पूछते हो मुझसे सवाल? कहीं अली कहीं सहरा का चैन लिखा है, जबी पे मेरी शहे मशरिकैन लिखा है। फरिश्तों कब्र में क्या पूछते हो मुझसे सवाल? देखो तो मेरे कफन पे इमाम हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन,
इजाजत है। किस किस की इजाजत है? हाथ उठाकर कह दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ये नगीना दिले उल्फत में जड़ा लगता है। ये नगीना दिले उल्फत में जड़ा लगता है। अर्श शब्बीर के कदमों में पड़ा लगता है। ये नगीना दिले उल्फत में जड़ा लगता है। अर्श शब्बीर के कदमों में पड़ा लगता है। उम्मे लैला ने अकीदत से कहा उम्मे रुबाब, उम्मे लैला ने अकीदत से कहा उम्मे रुबाब। ये नगीना दिले उल्फत में जड़ा लगता है और शब्बीर के कदमों में पड़ा लगता है। उम्मे लैला ने अकीदत से कहा उम्मे रुबाब, तेरा असगर मेरे अकबर से बड़ा। जहाने सब्र और रज़ा पर करम हुसैन का है। हुसैनियों कह दो या हुसैन, सुन्नियों कह दो या हुसैन। तवज्जो से, जहाने सब्र और रज़ा पर करम हुसैन का है। हर एक गम जो मिटा दे वो गम हुसैन का है। जहाने सब्र और रज़ा पर करम हुसैन का है। हर एक गम जो मिटा दे वो गम हुसैन का है। जो काट दे रगे गर्दन से जुल्म की तलवार। तलवारों से रग और गर्दन कटते हुए बहुत सुना होगा। आज सुनो रगे गर्दन ने किस तलवार को काट दिया। जहाने सब्र और रज़ा पर करम हुसैन, हर एक गम जो मिटा दे वो गम हुसैन का है। जो काट दे रगे गर्दन से जुल्म की तलवार, ये काम सिर्फ खुदा की कसम हुसैन। या हुसैन, 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 या हुसैन। लहू में डूब कर सजदे में जा रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन। और आज ये महफिल इसलिए हम सजाए हुए बैठे हैं, सुना है कि महफिल में तशरीफ ला रहे हैं हुसैन। या हुसैन। चलते एक नया कलाम के दो शेर और दो कलाम फरमाइश के, दो शेर फरमाइश के पढ़ के फिर सलातो सलाम इंशाल्लाह सुनेंगे। नया कलाम सुनना चाहेंगे तो बस 2-3 शेर नए कलाम के सुन लें। हाथ उठाकर कह दें एक बार सुभान अल्लाह। ये कलाम आधा मुझको पढ़ना है, आधा आप हजरात को पढ़ना है। पढ़ेंगे। इसका जो टॉपिक है इमाम पाक अली मुकाम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, ये कलाम आप हजरात को मेरे साथ पढ़ना भी है। दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व सल्लिम। टॉपिक है इसका करम शब्बीर का है साथ मेरे। करम शब्बीर का है साथ मेरे, यही टॉपिक है। सुन लें और मेरे साथ इंशाल्लाह आपको ये दूसरा टुकड़ा कहना है। समाप्त करें। देखें। बिगाड़ेगी भला मेरा दुनिया, बिगाड़ेगी भला क्या मेरा दुनिया, करम का शब्बीर का है साथ मेरे। बिगाड़ेगी भला क्या मेरा दुनिया, बिगाड़ेगी भला क्या मेरा दुनिया, करम शब्बीर
मेरी हस्ती में है हर सू उजाला, करम शब्बीर का है साथ मेरे। मेरी हस्ती में है हर सू उजाला, करम शब्बीर का है साथ मेरे। मुझसे दूर रहता है अंधेरा, हरम 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 साथ मेरे। कि मुझसे दूर रहता है अंधेरा, हरम शबीर। भला क्यों 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 जहां का खौफ खाऊं, मैं क्यों हाकिम के आगे सर झुकाऊं। मैं जब जब शब्बीर के दर का हूँ मंगता, करम शबीर का है साथ मेरे। हैदर रोदी दिलो करबल माझे। इस मनकबत के भी सुन ले, लेकिन मोहब्बत से हाथ जाकर झूम कर कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हैदर रोदी दिलो करबल माझे, हैदर रोदी दिलो करबल माझे। जे गुल सीताए ज़हरा रा गुल छिल छिल, जे गुल सीताए ज़हरा रा गुल छिल, जे नाना खत्मुल रसूल छे, जे नाना खत्मुल रसूल छे। जे चढ़ दिवस वसी कर स्यार है, जे चढ़ दिनाची जे तड़ दिवस थी कर स्यार है, जे चढ़ दिवस थी कर स्यार है। दुश्मन मीसा में जे हक कहे, दुश्मन मीसा में जे हक कहे। जे शेर है दर जे शेर है दर मकतल माछे, दर दर गिरो करबल माछे, दर दर गिरो करबल माछे। जे दिन छे छे जे दिन छे अने दीकी पनाह छे। गरीब नवाज सरकार की आवाज पेश कर रहा हूँ, सुने। जे दिन छे जे दी पनाह छे, जेनी शजरनी ऊपर निगाह छे। जे दिन छे जे दी पनाह छे, जेनी शजरनी ऊपर निगाह छे। के जेनी रहमत के जेनी रहमत बादल माछे, दर 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 गिरो करबल माछे, दर दर गिरो। खड़े हो जाए, सलातो सलातो सलातो। अरे देखिए बहुत सारा कल बरेली पहुंचना है मुझे, बस बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
इसका वो रुको दे दीजिए, स्टैंड दे दीजिए, स्टैंड। सलाम। ठीक है, जब तक स्टैंड आ रहा है शेर सुनिए। खुशको दरिया 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 मेरे हुसैन का खुशको दरिया मेरे हुसैन का है हरीला मेरे जिसने सजदों की आबरू रख ली, जिसने सजदों की आबरू रख ली, हाँ वो सजदा मेरे हाँ वो सजदा सलाम अलैहि या रसूल सलाम अलैहि या हबीब सलाम अलैहि सलवातुल्लाह अलैहि सलवातुल्लाह अलैहि रहे बड़े आरिफ़ान तुम पे लाखों सलाम है मेरे मुस्तफा तुम पे लाखों सलाम तुम तो आए खलीली के हासिल बने मेरा किबरिया तुम लाखों सलाम ये मेरे मुस्तफा लाखों सलाम या नबी सलाम अलैहि या रसूल सलाम अलैहि या हबीब सलाम अलैहि सलवातुल्लाह अलैहि सलवातुल्लाह जिनसे रोशन है जहां उन अख्तर को सलाम ये